प्रिंसिपल को कॉल किए तो वो भी कॉल वगैरह नहीं उठाई तो बोलती है कि मैं अभी खाना बना रही हूँ। नोटिस चस्पा दिख रहा है, आप लोग क्या पति के बाद हमारे बोलने पे एक नोटिस पता नहीं किसने निकलवाया है, वो भी 10-15 मिनट पहले ही लगा है। तो मैंने यहाँ के लिए प्रेफर किया था, इसलिए मैं वो पेपर छोड़ दिया। अब ये तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन आने के बाद मुझे पता चला जब सेंटर में पहुंचा तो पोस्टपोन हो गया करके। इधर के रहना उधर के हो। व्यापम दावा कर रहे हैं कि हमने इसके बारे में जो है 4 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी। सेंटर के लिए हमने पूछा तो वो ये बोले कि शायद ये सेंटर नहीं होगा, आप लोग चेक कर लीजिए, और बाहर नोटिस बोर्ड में एक भी नोटिस नहीं लगा था। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमको 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैसेजेस आ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया या पोस्टपोन्ड हो गया तो हमको एक भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है। यहाँ पर आए तो पता चला अचानक से कि पोस्टपोन्ड हो गया करके। फिर क्या करें, हम भी अपना जॉब और फिर अपना टीचिंग को छोड़ के आए यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में भर्तियों का दौर जारी है और सीजीपीएससी का एक अपना विवाद चल रहा है जिसमें घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आज सीजी व्यापम की ओर से आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के लिए एग्जाम थे। 2 एग्जाम है। पहला एग्जाम जो है मिशन के लिए था, अलग टोटल 23 अलग अलग ट्रेड के लिए आईटीआई अधिकारी के लिए एग्जाम लिए जा रहे हैं व्यापम की ओर से। लगभग 920 पोस्ट है 23 अलग अलग ट्रेडों के लिए। जिस ट्रेड के लिए सुबह परीक्षा आयोजित की गई थी वो है ट्रेनिंग ऑफिसर मिशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेड 21, ट्रेड कोड 21। इस परीक्षा को अचानक से कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, कैंसिल नहीं बोलना चाहिए, पोस्टपोन कर दिया गया है। परीक्षा अब 2 तारीख को आयोजित की जाएगी। लेकिन आज जब बच्चे पहुंचे तब उन्हें इसकी जानकारी मिली कि अब ये परीक्षा जो है 22 जून को होगी। जिस कोड के लिए जो आज ट्रेनिंग ऑफिसर जो था मिशन के लिए, इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। ऐसे 23 अलग अलग पद है जिसके लिए हजारों आवेदन आए हैं और इस पोस्ट के लिए जो ट्रेनिंग मिशन है इसके लिए कम से कम 4000 आवेदन आए थे व्यापम की ओर से। अब सवाल ये है कि अचानक एक पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है इस ट्रेड में और वो परीक्षा अचानक से पोस्टपोन कर दी जाती है। बच्चे पहुंचे हुए हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से चले गए हैं। दुर्ग पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हैं जहाँ पे सेंटर दिया गया था। एक और परीक्षा सेम टाइप की चल रही है, अलग दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। आप लोग अभी एग्जाम देने आए तब क्या बोले, मतलब आज परीक्षा थी आप लोगों की? हाँ, परीक्षा कैंसिल, मतलब कुछ नहीं बोल रहे थे, ऐसे बता ही नहीं रहे थे कुछ कि दूसरा सेंटर ढूंढो करके बोल रहे थे। तो बोले हम लोग यही कॉलेज लिखा है तो हम लोग दूसरा सेंटर क्यों ढूंढेंगे करके। एडमिट कार्ड में ही दिया है? यही दिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट। तो उसके बाद इन लोग क्या बोले, मतलब कि ढूंढो बोले? फिर प्रिंसिपल को कॉल किए तो वो भी कॉल वगैरह नहीं उठाई तो बोलती है कि मैं अभी खाना बना रही हूँ ऐसे करके। कहाँ से आए हो आप? चिचोला से। हाँ, इतने दूर से आए हो? हाँ। कितने समय था परीक्षा? 10 बजे। सुबह 10 बजे। हाँ ठीक है, अचानक से कैंसिल कर दी करके बताया? कैंसिल हो गया, पोस्टपोन कर दी बोले। हाँ हाँ। आप कहाँ से आएंगे? मैं धमतरी से आई हूँ। धमतरी से आएंगे। जी। कितने समय आएंगी आप? मैं सुबह 7:30 बजे से पहुँच गई थी। अच्छा जी। सेंटर आया तो क्या बोले? सेंटर के लिए हमने पूछा तो वो ये बोले कि शायद ये सेंटर नहीं होगा, आप लोग चेक कर लीजिए, और बाहर नोटिस बोर्ड में एक भी नोटिस नहीं लगा था। और फिर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन्होंने कॉल लगा के दिया यहाँ के प्रिंसिपल को। तो मैंने उनके ही फ़ोन से बात की तो मैडम ने बोला कि मैं 5 मिनट में इस नंबर पे भेजती हूँ नोटिस। तो फिर लेकिन आया नहीं, कोई भी नोटिस अभी तक भी नहीं आया है। उन्होंने कुछ भेजा ही नहीं कोई नोटिस, और फ़ोन रख दिया उन्होंने, आगे कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन अभी एक नोटिस चस्पा दिख रहा है, आप लोग क्या पति के बाद हमारे बोलने पे एक नोटिस पता नहीं किसने निकलवाया है, वो भी 10-15 मिनट पहले ही लगा है। पेपर था 10 बजे? हाँ, पेपर 10 बजे और नोटिस 10 बजे के बाद लगा है। 10 बजे के बाद लग रहा है। बड़ा ये आश्चर्य बात है, के बाद लगा है। आश्चर्य की बात है। सोचिए 10 बजे आज पेपर है और 10 बजे के बाद नोटिस चस्पा किया जाता है कि अब ये परीक्षा 22 जून को होगी। हालांकि व्यापम कह रहा है, व्यापम दावा कर रहा है कि हमने इसके बारे में जो है 4 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी कि ये परीक्षा पोस्टपोन हो गई है। आप लोगों को पता था कि वेबसाइट में डल गई? नहीं, ये बात नहीं पता थी। आज के पेपर में आया है, ये भी इन्होंने ही हमें बताया है। यहाँ पे जो बैठे हैं भैया उन्होंने बताया, पर हम आज का पेपर पढ़ते या फिर पेपर देने आते। हम आज का पेपर सुबह कैसे पढ़ सकते थे? जो पोस्ट निकला है ये क्या चीज़ का पोस्ट है? ये है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेसनरी का, एक ही पोस्ट है और उसके लिए इतने सारे बच्चे आए थे और सब परेशान हुए हैं। और आज ही सेम डेट पे एक और एग्जाम था, बच्चों ने वो भी नहीं दे पाया और ये भी नहीं दे पाए। जो सिविल वाले हैं, सिविल का एक और है, तो वो जो छोड़ के आए हैं कि ये एग्जाम दे देंगे, ये तो वैसे ही पोस्टपोन्ड हो गया। कुछ बच्चे वो भी नहीं दे पाए और ये भी नहीं हो, दोनों तरफ से लॉस हो गया उनका। आप कहाँ से भैया? सर मैं बालोद से हूँ, बालोद डिस्ट्रिक्ट से। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से व्यापम ने हमको बांध के रखा हुआ है, हमारे सारे डिटेल्स उनके पास है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमको 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैसेजेस आ जाते थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया या पोस्टपोन्ड हो गया तो हमको एक भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है। और हमारे यहाँ आने के बाद जब हमने इनसे जानकारी लेना चाहिए तो इनको कोई भी जानकारी नहीं थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। और हमने एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल से बात करना चाहा, बट किसी ने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। लास्ट में एक मैडम से बात हुई जो आ रही हूँ बोले, और 2 घंटे हो गए अभी तक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई है। और हमारे बोलने के बाद ही वो
बाहर नोटिस में एग्ज़ाम नोटिस बोर्ड में चस्पा किए हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो कहीं न कहीं व्यापम को ये व्यवस्था सुधारनी चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं, हमारे जैसे और काफ़ी लोग आ रहे हैं, एग्ज़ाम छोड़ के आ रहे हैं, काम छोड़ के आ रहे हैं, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। बता रहे हैं कि पहले से एडमिट कार्ड जो है कल तक डाउनलोड होते रहे। डाउनलोड होते रहे, हो भी नहीं रहा था। इवन जिस समय हम लोग ने अप्लाई किया इसके लिए, तो भी हमको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। सर्वर हर बार डाउन हो रहा था, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी हमको काफ़ी परेशानी हुई है। और अभी व्यापम दावा कर रहा है कि हमने वेबसाइट में 4 दिन पहले डाल दिया है, तो उससे पहले 2 से 3 दिन तक वेबसाइट डाउन चल रहा था और अभी जाके ओपन हुआ है, वो भी प्रॉपर वे में नहीं खुल रही है। देखे थे आप वेबसाइट? जी, हमने सर्च भी किया, हमको नहीं मिला नोटिफिकेशन। जी। कहाँ से भी आप? मैं दुर्ग से हूँ सर। दुर्ग से हैं। जी, तो आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ वैसे। प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, प्राइवेट जॉब। सरकारी से उम्मीद थी कि अब व्यापम से परीक्षा दे देंगे तो नौकरी मिल जाएगी। हाँ, उम्मीद थी। मतलब आज मेरा भी दो एग्ज़ाम था। जी। 9 बजे था असिस्टेंट मैनेजर कंस्ट्रक्शन, जो व्यापम ही ले रहा है। जी। और 10 बजे यहाँ का था। यहाँ का था। तो मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 9 साल का, जी। तो मैंने यहाँ के लिए प्रेफर किया था, इसलिए मैं वो पेपर छोड़ दिया। अब ये तो पोस्टपोन हो गया। लेकिन आने के बाद मुझे पता चला, जब सेंटर में पहुँचा तो पोस्टपोन हो गया करके। इधर के रहना उधर के हो गए। तो मैं दोनों नहीं दिला पाया आज की डेट में। अब 22 तारीख को दोगे इसी को फिर? जी। 22 तारीख को दोगे। क्या बोले यहाँ पे आए थे तो? यहाँ पर आए तो पता चला अचानक से कि पोस्टपोन्ड हो गया करके। फिर क्या करें, हम भी अपना जॉब और फिर अपना टीचिंग को छोड़ के आए हैं यहाँ कहाँ पर। रहते हो भाई? मैं ढौर जामुल में रहता हूँ, और क्या बोल रहे हो? हाँ। क्या करते हो? प्लांट में काम करता हूँ। प्लांट में काम करते हो। फिर अचानक से यहाँ आने के बाद पता चलता है पोस्टपोन्ड हो गया है। यही पोस्टपोन्ड अगर 4 दिन से था तो पहले से नोटिफिकेशन या तो फिर न्यूज़ पहले से में, अखबारों में देना था, खबरों में देना था। हाँ, या तो फिर मैसेज कर देते या साइड में डाल इसका देते। प्रचार प्रसार प्रॉपर रूप से होना था कि भाई Yes, परीक्षा yes. जो है पोस्टपोन हो गई है। हाँ। आप भी साथ में ही हो? जी सर, पलारी से हूँ सर। पलारी से? जी सर। पलारी मतलब महासमुंद? नहीं सर, ये धमतरी के पास सर। अच्छा, धमतरी के पास। जी सर। हाँ। कितने समय से आए हो? वही सर, मैं 10 बजे लगभग आया हूँ सर। 10 बजे आए हो? जी सर। क्या आपको पेपर होगा नहीं आज? नहीं हुआ सर आज। यहाँ आने के बाद पता चला कि सर पोस्टपोन हो गया पेपर ऐसे करके। कहीं कोई सूचना और नहीं मिली थी आपको? नहीं सर, नहीं मिला था हमको। क्या गड़बड़ी हुई है क्या? पोस्ट है उसमें भी? नहीं सर, इसमें और नहीं, बस आने जाने का थोड़ा दिक्कत हुआ सर। तो सर वो अपने काम को भी छोड़ के आया, बिजनेस करता हूँ सर मैं भी, मोटर बनने का, तो उसको भी थोड़ा छोड़ के आया हूँ। तो थोड़ा सा आधा समय का मेरा बर्बाद हो गया सर, आधा तो पैसा वगैरह से ये सब हुआ सर। व्यापम को ये व्यवस्था सुधारनी चाहिए। और आज पेपर है और पेपर के दिन ही इन्हें सूचना मिल रही है कि ये परीक्षा जो है पोस्टपोन हो गई है। अब ये पेपर 22 जून को होगी। सवालों के घेरे में पहले से भर्तियां रही हैं। सीजीपीएससी का विवाद अपने आप में एक बड़ा विवाद रहा है। उसके बाद एसआई को लेकर सवाल उठाए गए। अब एक पोस्ट के लिए जो निकला है, ट्रेनिंग ऑफिसर जो है मेसन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी सवालों के घेरे में है कहीं ना कहीं कि एक पोस्ट के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो अचानक से पोस्टपोन क्यों कर दी गई। हालांकि इस पर अभी स्पष्ट रूप से कोई व्यापम की ओर से दावा नहीं किया गया है, बताया नहीं गया कि आखिर ये परीक्षा पोस्टपोन क्यों की गई। लेकिन एक सरसरी एक खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज जो 2 पेपर होने हैं, ये दोनों पेपर जो है क्लैश हो रहे थे सिविल के होने की वजह से। दोनों में सिविल मांगा गया था, तो कुछ बच्चों ने आपत्ति की थी। उन बच्चों को देखते हुए व्यापम ने ये 2 पेपर को अलग अलग पोस्टपोन किया है। लेकिन ये चीज़ें पहले प्लानिंग करनी थी कि जब पता है कि दोनों में सिविल जरूरी है तो दोनों एक ही डेट पर आयोजित नहीं करनी थी। ये चीज़ पहले कर लेनी थी, जो इस तरह से परेशानी नहीं होनी पड़ती। तो क्या करोगे, व्यापम है, सीजीपीएससी है, सब कुछ चलते रहेगा जैसे चलते रहेगा। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। व्यापम की इस व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।